तो क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर नंबर 5, दिस इज चैप्टर 5 ऑफ टीएस ग्रेवाल। और हमारा चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले इसका मीनिंग लिखेंगे, फिर इसको क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशंस के साथ। लिखो अकाउंटिंग इक्वेशन। Accounting equation is the result of dual aspect concept of accounting। अकाउंटिंग के ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट का रिजल्ट है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए for every business transaction we will be having debit and credit for equal amount। इक्वल अमाउंट से हमारे पास डेबिट और क्रेडिट होगा। यानी मैंने बताया था आपको कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, और दो पहलू जो होते हैं उसका नाम क्या है? एक का नाम है डेबिट और एक का नाम होता है क्रेडिट। यानी अगर मैं और आपसे डिटेल में बात करूं तो इट मीन्स क्या? इट मीन्स total assets of the firm will always be equal to total claims of the firm। अभी क्लेम्स क्या चीज है? देखो फर्म के कुछ क्या है हमारे पास, फर्म के कुछ पेबल्स होते हैं। पेबल्स आर दी क्लेम्स, जो फर्म के ऊपर क्लेम्स लगे हुए हैं, यानी जो फर्म को पे करना है। पेबल उसके दो जनों को हो सकते हैं। इट कैन बी टू पेबल्स आर ऑफ टू टाइप्स। पेबल टू ओनर, कुछ पैसा जो ओनर को देना है, जो पैसा ओनर का बिजनेस में लगा हुआ है, दैट इज कैपिटल, या जिसको हम और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज, हम उसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ओनर्स इक्विटी। जो ओनर की इक्विटी हमारे बिजनेस में लगी हुई है उसे हम कैपिटल को ही ओनर्स इक्विटी बोलते हैं। और पेबल दूसरा, पेबल किसको दूसरा होता है? पेबल टू आउटसाइडर्स, ओनर्स के अलावा आउटसाइडर जैसे बैंक्स एटसेट्रा, जिनका भी पैसा हमने क्या ले रखा है? बाहर से ले रखा है। जैसे क्रेडिटर्स, जिसका पैसा, जिसके गुड्स हमने उधार पे ले रखे हैं, जिनको हमने पैसा चुकाना है, वो हमारे क्या है? आउटसाइडर्स। तो आउटसाइडर्स के पैसे को हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज आउटसाइडर्स इक्विटी। उसको हम क्या बोलते हैं? आउटसाइडर्स इक्विटी। तो फर्म क्या करती है? फर्म अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके हिसाब से फर्म अलग है और आपका ओनर अलग है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस प्रोप्राइटरशिप फर्म जो अलग है और आपका ओनर बिल्कुल अलग है। तो उस हिसाब से फर्म क्या करती है, एंटिटी क्या करती है? पैसा लेती है। एंटिटी क्या करती है? कुछ पैसा लेती है अपने ओनर से, जिसको हम कैपिटल बोल देते हैं। ओनर कैपिटल देता है और कुछ पैसा इसे कहां से मिलता है? आउटसाइडर से। और इन्हीं पैसे को वो इकट्ठा करती है और इन्हीं पैसों से वो क्या खरीद लेती है? इसी पैसा, जो पैसा यहाँ इसके पास इकट्ठा हुआ इन दोनों से, उस पैसे से वो क्या बाय कर लेते हैं? एसेट्स। यानी अगर ओनर ने दिए 1 लाख, आउटसाइडर से रेज किया 2 लाख,
तो इसी पैसे से मैंने क्या किया, इन 3 लाख रुपयों से मैंने क्या किया, अपने एसेट्स बाय कर लिए और वो हो गए 3 लाख। यानी मोटा मोटा समझ में आ गया होगा क्या, कि हमारे जितने भी जो अकाउंटिंग एंटिटी है वो उसके हिसाब से जितने भी उसके एसेट्स हैं वो उसका अमाउंट जो ओनर के कैपिटल है, और जो पैसा आउटसाइडर का जैसे हम बोलते हैं लाइबिलिटी, तो उसके इक्वल होगा लाइबिलिटी। यानी हमारी इक्वेशन हमारे सामने आ गई क्या, कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी इक्वेशन सामने आई कि एसेट्स इक्वल टू किसके होते हैं, लाइबिलिटीज और कैपिटल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आया है, अभी इसको एग्जाम्पल से और समझेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं। मैं आपके लिए बुक ओपन करती हूँ, टीएस ग्रेवाल। 1 minute, let me open book for you. ये आपकी बुक है, इसमें हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट से हम कोई अनसोल्व क्वेश्चन ओपन करते हैं। ये देखो, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है क्या, कि डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस से क्या कीजिए, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया ₹50,000 के साथ। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश परचेज किया 30,000 का। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, क्रेडिट परचेज किया। यानी पहले मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में 50,000 रुपए उसने लगाए। इस अमाउंट को क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कैपिटल। गुड्स परचेज किया कैश में, यानी हम साथ साथ इसके डबल एस्पेक्ट भी काउंट करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में क्या हुआ, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। यानी पहला एस्पेक्ट जो मेरे पास आया इसका, वो ये कि अगर मैं फर्म हूँ, बिजनेस एंटिटी हूँ, मैं अलग, ओनर अलग, तो मुझे 50,000 रुपए कैश मिला, और मुझे वही पैसा किसको वापस लौटाना है, एज कैपिटल। तो वो मेरी क्या बन गई, एक लाइबिलिटी। दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो गए, एक कैश आया और कैपिटल जो पैसा उसको देना है, ओनर को कैपिटल अमाउंट देनी है। गुड्स परचेज किए कैश में 30,000 से, इसका मतलब क्या, कि कैश तो गया और गुड्स आ गए, गुड्स इन, दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो गए। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अब कैश ना परचेज करके हमने क्या किया, उधार परचेज किया, तो 20,000 का गुड्स तो मेरे पास आ गया। ठीक है, मैंने उधार ले लिया, लेकिन गुड्स इन हो गए, पर 20,000 मुझे क्या करना पड़ेगा, 20,000 मुझे क्रेडिटर को देना पड़ेगा। तो क्रेडिटर मेरे क्या हो गए, बढ़ गए। मुझे क्रेडिटर बोलते हैं जिससे हम उधार क्रेडिट पे परचेज करते हैं, जिससे हम, अगर हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं तो उस सामने वाले पर्सन को हम क्रेडिटर बोलते हैं, बिकॉज ही हैज सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। चलो आगे, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹12,000। अब इसका क्या एस्पेक्ट होगा, इसका यहाँ लिखते हैं। गुड्स गए, गुड्स आउट, कितने के, 10,000 के। 10,000 की कॉस्टिंग का सामान 12,000 में बेचा। अच्छा, ड्यूल एस्पेक्ट है यानी डबल एस्पेक्ट है। इसके जो एस्पेक्ट दो है, दो से ज्यादा हो सकते हैं, है ना, दो तो होंगे ही होंगे। अब देखो कैसे इसको समझेंगे।
10,000 के गुड्स का माल गया 12,000 जिस लेने हैं, उधार सेल किया, जिससे हमें पैसे लेने हैं उधार के, उसे हम बोलते हैं डेट। जिससे हमने डेट पे उसको गुड्स बेचा, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, डेटर। बी साइलेंट होता है, इसे बोलते हैं डेटर। हमें कितने लेने हैं, 12,000 रुपए। 10,000 का गुड्स 12,000 में बेचे, 2,000 का मेरे पास क्या हो गया, प्रॉफिट। ये मेरा एक हो गया प्रॉफिट। इस ट्रांजैक्शन से मेरे पास 3 एस्पेक्ट निकल कर आए। ठीक है, मिनिमम 2 एस्पेक्ट होते हैं। डेबिट क्रेडिट इक्वल अमाउंट का होगा, देखते हैं कैसे। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर बाय किया, तो फर्नीचर क्या हो गया, मेरे फर्म में इन हो गया, फर्नीचर आ गया, प्लस हो गया। और मैंने क्योंकि उधार पे खरीदा है, 2,000 मेरे लिए क्या बन गई, एक लाइबिलिटी। तो मेरे लिए फर्नीचर का जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग, वो मेरे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग फर्नीचर का जो अमाउंट है, यानी अगर मैं इसको बोलूं, या लेंडर, उसको मुझे कितने पैसे देने हैं, उसको भी मुझे देने हैं 2,000। ये लाइबिलिटी भी मेरी बढ़ गई। अगला, पेड कैश टू क्रेडिटर। पेड कैश टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को 15,000 दे भी दिए। अब इसका भी देखो, कैश पे किया यानी कैश क्या हो गया, कैश आउट। कैश गया तो, और क्योंकि मैंने कैश गया साथ के साथ, क्योंकि मैंने पे कर दिया, तो मेरी लाइबिलिटी भी क्या हो गई, कम। तो क्रेडिटर जो था उसको मैंने पे कर दिया, वो भी क्या हो गया, कम। यानी अमाउंट मुझे अब जिससे मैंने उधार लिया उसको मुझे कम पैसा देना है। सैलरी पेड 10,000, इसका क्या मतलब हो गया, सैलरी पे की, एक खर्चा हुआ मेरा और वो मैंने पे कर दिया, तो मेरा कैश तो हो गया आउट और एक मेरा खर्चा बढ़ गया। खर्चा आ गया मेरा, खर्चा हुआ और सैलरी मैंने पे कर दी, कैश आउट हो गया उसकी वजह से। चलो, अब इसको हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में कवर करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको इसको जो हम बनाएंगे वो इस हिसाब से बनाएंगे। लिखो यहाँ पर, एसेट्स इज इक्वल टू, assets is equal to liabilities प्लस कैपिटल। ये हमारी क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन। चलो, अब सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। तो बिजनेस कमेंस किया, तो मेरे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हूँ, जस्ट मिनट, एसेट्स को यहाँ लिख देते, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और मैं यहाँ इसका वो लिख देती हूँ डिस्क्रिप्शन। बिजनेस कमेंस किया, बिजनेस कमेंस किया 50,000 से, तो मेरे पास एसेट्स में क्या हुआ, कैश आ गया 50,000 रुपीज, और कैपिटल मेरी कितनी आ गई, 50,000 रुपीज। फर्स्ट पॉइंट तो समझ आया कि जितने सा एसेट बढ़ा उतने से ही क्या बढ़ गया, कैपिटल। ये साइड दोनों ही इक्वल अमाउंट से क्या करेंगी, रेस करेंगी। ये अगर प्लस हो रही है, ये जितने से प्लस होंगी उतने से ही ये अप होगी, यानी ये वाला पोर्शन सेम रहेगा। इक्वलिटी, इसे बढ़ेंगे या दोनों साइड से घटेंगे। चलो, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर टू है हमारे पास, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। गुड्स परचेज किया 30,000, कैश परचेजेस 30,000 परचेज किया, तो मेरे पास क्या हुआ, स्टॉक आ गया। 30,000 का गुड्स आया और 30,000 का मेरे पास से कैश चला गया। ये बात समझ आ गई आपको, कैश परचेज करने से गुड्स आया और कैश किया, यानी
इधर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, यही प्लस हुआ और यही माइनस हो गया, एसेट साइड में ही इसका काम हो गया। आगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। क्रेडिट पे परचेज किया है 20,000 में। लिखो क्रेडिट परचेजेस 20,000। परचेज करने से 20,000 का गुड्स तो आया, साथ के साथ मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर जिसको मुझे देने हैं 20,000। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 वो क्या है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर रुपीज 12,000। 10,000 के गुड्स बेचे 12,000 में। लिखो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। 10,000 के गुड्स चले गए और कैश बेच दिया तो 12,000 कैश आ गया। 2,000 का जो प्रॉफिट था वो कहाँ जाएगा? वो तो ओनर का है, यानी वो उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब देखो नेट इफेक्ट, इधर साइड 2,000 बढ़े तो इधर भी 2,000 बढ़ गए, यानी ये इक्वेशन आपकी हमेशा बराबर चलेगी। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है? बोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000। फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट 2,000। तो फर्नीचर हमारे पास क्या हुआ? एक एसेट आ गया, फर्नीचर आ गया एक एसेट 2,000 का, और क्योंकि उधार है तो एक मेरा फर्नीचर का पेमेंट क्या हो गया? ड्यू हो गया। आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर फर्नीचर कितना हो गया? 2,000। तो ये दोनों साइड आपकी क्या चलती रहेंगी? इक्वल। देखो आ रहा है 2,000 यहाँ हुआ, 2,000 यहाँ हुआ। चलो अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000। क्रेडिटर को पे किया 15,000। पॉइंट नंबर 6, जस्ट अ मिनट। पेड क्रेडिटर 15,000, तो 15,000 का कैश चला गया, कैश कम हुआ, स्टॉक पे फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और मेरा लाइबिलिटीज कम हो गई, क्रेडिटर मेरा कम हो गई 15,000। देखो -15 इधर, -15 इधर, तो ये आपकी टोटल हमेशा, दोनों साइड का टोटल हमेशा टैली करेगा। चलो आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, पेड कैश टू क्रेडिटर हो गया। पॉइंट नंबर 7 हो गया हमारा 7 पॉइंट। कौन सा रहेगा? 1 2 3 4 5 6। पॉइंट नंबर 7 इज सैलरी पेड 1,000। पॉइंट नंबर 7 लिखो सैलरी पेड, सैलरी पे कर दी है 1,000 रुपीज की, तो इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट होगा मेरा कैश कम हो गया 1,000 से, और जो मेरा खर्चा था, अब देखो एसेट साइड में मेरा कैश कम हो गया, बट जो एक्सपेंस था वो कौन बेयर करेगा? वो तो ओनर का है ना। सारे इनकम सारे एक्सपेंसेस किसके हैं? ओनर के। तो ओनर इज गोइंग टू बेयर दिस 1,000 का एक्सपेंस और सारे अदर एक्सपेंसेस भी। तो 1,000 मैं कहाँ डाल देती हूँ? यहाँ पर ओनर के अकाउंट में। तो अब देखो क्या हुआ, ये मेरी बन गई अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखो क्या दोनों साइड का टोटल आ रहा है, मैच कर रहा है? करो 50,000 कैश था, 30 गया, 20 20 प्लस 12 32, 32 माइनस 16, कैश कितना बचा? 16,000। 16,000 का हमारे पास क्या बचा? कैश।
स्टॉक कितना बचा, 30 था, 20 और परचेज के 10 का सेल कर दिया, यानी 40,000 का मेरे पास स्टॉक बच गया। एसेट्स में और क्या है, फर्नीचर है 2000 का, इक्वल टू, यानी मेरे पास कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक इक्वल्स टू, इधर का टोटल कितना है देखो, क्रेडिटर कितने लगे, 20 थे, 15 पे कर दिए, तो 5000 का क्रेडिटर का ड्यू रह गया, 2000 का फर्नीचर का जो वेंडर था उसका ड्यू रह गया, और कैपिटल मेरी कितनी है, कैपिटल 50 इंट्रोड्यूस की थी, 2000 का प्रॉफिट होता है 52, 1000 का खर्चा हुआ, यानी 51,000 का मेरा क्या हो गया, कैपिटल का अमाउंट ड्यू। यानी अगर मैं इसको और समझूं तो देखो, टोटल एसेट्स कितने आ रहे हैं, टोटल ऑफ द एसेट्स कितना है, 40 प्लस 16, 56 प्लस 2, 58,000। टोटल पेबल्स, यानी टोटल पेबल्स अगर मैं बोलूं, आउटसाइडर्स को जो बोलते हैं वो होती है टोटल लाइबिलिटी, वो कितना हो गया आपका 7,000। और जो आपकी कैपिटल है दैट इज ओनर्स इक्विटी, वो कितना हो गया आपका 51। यानी आपने ओनर से 51 उठाया, आउटसाइडर से 7 उठाया, तो जाके अपना आपने अपने एसेट्स को फाइनेंस कर लिया 58,000 में। यानी ये इक्वेशन आपकी मैच हो गई कि एसेट्स इज इक्वल टू 58,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आई होप कुछ कुछ आपको क्लियर हो गई होगी अकाउंटिंग इक्वेशन। ये इक्वेशन हमेशा टैली करती है, आपके जो एसेट्स होंगे वो बराबर होंगे आपके लायबिलिटीज प्लस क्या। कुछ क्वेश्चंस इसके और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।